हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरजिंदर पाल सिंह आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। उस वीडियो में जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एक्सप्लोजन वेल्डिंग। ये एक्सप्लोजन वेल्डिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट टूल्स यूज होते हैं, कौन सा ऐसा पैरामीटर है, हम एक एक करके आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। ये जो एक्सप्लोजन वेल्डिंग है इसको एक्सप्लोसिव वेल्डिंग भी कहा जाता है। ये ऐसे मेटल्स को ज्वाइन करने का पावरफुल मेथड है जिसको जोड़ना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, यानी कि इम्पॉसिबल भी है। ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हमने दो से ज्यादा मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ये एक ऐसा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। इसमें मेटल की एक प्लेट को, जिसको हम फ्लायर प्लेट भी कहते हैं, कि दूसरी प्लेट यानी कि जिसको बेस प्लेट भी कहते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक एंगल यानी कि एक एंगल पर हम उसके ऊपर रखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लायर प्लेट के ऊपर एक एक्सप्लोसिव की लेयर हम रख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर देते हैं। जैसे ही एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होता है फिर वहां पे एक बहुत ज्यादा शॉक वेव पैदा होती है। ये जो शॉक वेव है ये क्या करती है, फ्लायर प्लेट को बेस प्लेट की तरफ धकेल देती है, यानी कि बेस प्लेट की तरफ चले जाती है। जैसे ही ये बेस प्लेट की तरफ जाती है वहां पे ये दोनों प्लेटें आपस में बुरी तरह टकराती हैं और इस टकराव के कारण ही दो मेटल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट लग जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था। मैं अब डायग्राम के ऊपर भी आपको समझाता हूं। ये हमारी बेस प्लेट है। ये जो मैंने एक सर्टेन एंगल कहा ना कि ये एंगल है जिसके ऊपर हमने फायर प्लेट रखी हुई है, और ये जो है ये एक बफर प्लेट है। ये बफर प्लेट क्या करती है, जैसे ही एक्सप्लोजन होता है जो उसकी एक्स्ट्रा गर्मी होती है ये अपने में ऑब्जर्व कर लेती है और फ्लायर प्लेट की लाइफ ज्यादा हो जाती है। और ये हमारा एक्सप्लोसिव है, और जैसे ही हम एक्सप्लोसिव लगाते हैं तो फिर एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एप्लीकेशंस। इस प्रोसेस का ज्यादातर यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग में, मैरीन इंडस्ट्री में और मेडिकल इक्विपमेंट में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इक्विपमेंट। तो सबसे पहले हम बेस प्लेट एंड फ्लायर प्लेट की बात करते हैं। इस प्रोसेस में जो यूज होने वाली जो बेस प्लेट है उसको यानी कि ना एक एनविल के ऊपर, सरफेस के ऊपर हमने यानी कि रखना होता है। उसके बाद ये जो फ्लायर प्लेट है ये क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन के द्वारा फ्लायर प्लेट बेस प्लेट की तरफ पुश करके रखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक्सप्लोजन एंड डेटोनेटर। एक्सप्लोजन एंड डेटोनेटर, इस प्रोसेस में जो हाई एक्सप्लोजन डेटोनेटर्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि आरडीएक्स हो गया, पीईटीएन हो गया, टीएनटी हो गया और एमाटोल्स यूज किए जाते हैं। इसमें ये जो डेटोनेटर्स है ये क्या करता है, एक्सप्लोसिव बॉक्स को एक्सप्लोजन के द्वारा, जब एक्सप्लोजन होती है तो उसको स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फैसिलिटी एंड डेटोनेशन सेटअप। इस प्रोसेस का यूज है वो आबादी वाले इलाके में नहीं किया जाता, वो ज्यादातर रिमोट एरिया में किया जाता है। क्योंकि अगर हम आबादी वाले इलाके में करेंगे तो ये एक्सप्लोजन और जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे हमें जान माल का नुकसान होता है, और ये ज्यादातर हमेशा रिमोट एरिया में ही किया जाता है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन और आवाज बहुत होती है, एक्सप्लोजन की आवाज बहुत होती है। और ये जो डेटोनेटर्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव को यानी कि जैसे ही क्या कहते हैं शॉक वेव पैदा होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम चैम्बर और पानी का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सरफेस प्रिपरेशन टूल्स। इस प्रोसेस में जब हम वेल्डिंग करते हैं
तो मेटल के दोनों पीसेस को हमने साफ करना होता है। जो हमारा स्टील का वायर ब्रश होता है, ये क्या करता है, इन मेटल्स के ऊपर जो ऑक्साइड की परत होती है और उसको रिमूव करता है, प्लस उसके ऊपर कोई भी रस्ट डस्ट ग्रीस है उसको यानी कि रिमूव किया जाता है। उसके बाद आ जाओ सेफ्टी इक्विपमेंट। इस प्रोसेस में जब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं तो बहुत शॉक वेव पैदा होती है, तो उससे बचने के लिए हमें पीपी किट यूज करनी पड़ती है। क्योंकि आपको पता है कि जब शॉक वेव और रेडिएशन निकलती है उससे बचने के लिए हमें हेलमेट, गॉगल्स और जो फ्लेम रेजिस्टेंस क्लॉथ होते हैं जैसे कि ग्लव्स हो गए और लेदर के एप्रन हो गए, ये हमें पहनने पड़ते हैं। अब आ जाओ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो मेथड है, ये इस मेथड में हम मेटल को बिना मेल्ट किए ही वहां पे एक हाई क्वालिटी का स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगाया जा सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम डिसिमिलर मेटल को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील को कॉपर के साथ और एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ नो हीट इफेक्टेड जोन। ये एक वेल्डिंग का सॉलिड स्टेट प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार की हीट फैक्टर जोन पैदा नहीं होती, जिसके कारण हमारा वेल्डिंग के बाद जो वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा होता है वो इसमें नहीं होता, जैसे कि वेल्डिंग के बाद डिस्टॉर्शन हो जाती है। ये इसकी एडवांटेज है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती। नेक्स्ट है जो फास्ट बॉन्डिंग ऑफ लार्ज एरिया। ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी बड़ी शीट और ट्यूब्स को एक ही पास में यानी कि स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगाने का काम कर देती है। एक ही पास में ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट लगा देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मिनिमम डिफ्यूजन। ये जो वेल्डिंग का प्रोसेस है, इसमें किसी भी प्रकार का मेल्टिंग या डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि मेल्टिंग या डिफ्यूजन ना होने के कारण वहां पे स्ट्रॉन्ग और सेफली जॉइंट लग जाता है। उसके बाद आ जाओ हाई एफिशिएंसी। ये वेल्डिंग का सिंपल और हाईली प्रोडक्टिव मेथड है, जिसके कारण आज का लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाओ डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले सेफ्टी कंसर्न। इस प्रोसेस में लाउड ब्लास्ट और जो ग्राउंड की वाइब्रेशन है बहुत ज्यादा पैदा होती है, जिसके कारण उसका एनवायरनमेंट के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए एक्सप्लोसिव को बहुत सेफली हैंडल करना पड़ता है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाओ लिमिटेड टू सर्टेन शेप। इस प्रोसेस का मोस्टली ज्यादातर यूज फ्लैट शीट, प्लेट और सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर ज्यादा ज्वाइन करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स शेप है और ब्रिटल मेटल है उनको ज्वाइन करना इस प्रोसेस में बहुत मुश्किल होता है, ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाओ स्केल रिस्ट्रिक्शन। एक्सट्रीमली लार्ज और अल्ट्रा थिक प्लेट को इस प्रोसेस में बेल्ट करना या ज्वाइन करना बहुत मुश्किल और अनसेफ है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लाई प्लेट की जो अपनी स्ट्रिक्शन की थिकनेस होती है वो भी एक लिमिट होती है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो हाई सेटअप कॉस्ट। इस प्रोसेस में कुछ ऐसे यानी कि ना फैसिलिटी की कुछ ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज होती है, जैसे कि लाइसेंस लेना या परमिट लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद वहां पे उनको इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जिसके कारण उनको एक स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है जो पोस्ट वेल्डिंग इंस्पेक्शन। एक्सप्लोजन के कारण ये जो शॉक वेव होती है उसके कारण हमारे ज्वाइंट के अंदर डिस्टॉर्शन, रेजिडुअल स्ट्रेस या और कई प्रकार के यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण हमें वेल्डिंग के बाद इमीडिएट उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें एक्सप्लोजन वेल्डिंग के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आपने कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में जो बताना है, साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। Thank you very much. Have a nice day.